हेलो गाइस, जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 5 का पार्ट नंबर 5। 5 5 हाँ 5 है। तुम्हें पार्ट नहीं याद रहता है क्योंकि पिछला जो पार्ट बना था वो 5 मिनट का बना है ना, वो छोटा बना था। हाँ तो वो 4 था, ये 5 था। ये 5 है, सॉरी 5 था नहीं 5 है। मैं भी क्या बोले जा रहा हूँ। लेकिन पिछले पार्ट में तो यानी हर्ष सिंह ने हनुमान को भी बचा लिया था और हनुमान को शायद गरुड़ पंख की वजह से भगवान के शक्तियां मिल गई हो। हाँ, क्योंकि पाताल लोक में देवताओं की शक्तियां काम नहीं कर रही, हनुमान जी की शक्तियां काम नहीं कर रही। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है, तो बने रहे हमारे। और फाइनली जो है वो अहि रावण के महल तक भी पहुंच गए हैं दोनों, हर्ष सिंह और हनुमान जी। अब आगे देखते हैं क्या होता है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। हनुमान ने उसके अस्थि पिंजरों में दबी वीरता को जगा दिया है। हर्ष श्रृंग को मनाओ कि वो हनुमान को सर्प उद्यान लेकर आए। राजकुमारी जीवित हैं। सब पहले जैसा हो सकता है। इन्होंने मेरे भाई का वध किया, मेरे पुत्रों को मार डाला, मेरे कुल का वृक्ष जला दिया। अब मैं इनका सब कुछ भस्म कर दूंगा। और जीत शूरता से नहीं, क्रूरता से मिलती है। कहाँ है राम? ब्रह्मांड में कई लोग हैं, हर लोक में कई राज्य, और हर राज्य किसी का घर। जैसे वानरों का घर है किष्किंधा। वाली के रहते वानर राज्य से मेरी मित्रता थी, पर अब इन्होंने मुझसे शत्रुता मोल ली है। शीघ्र ही ये सीखेंगे कि जिनके घर पेड़ों पे बसे हों वो आग से नहीं खिलते। कई लोगों का मानना था कि देवलोक से भव्य कोई राज्य नहीं। महाशक्तिशाली देवताओं का घर जो ठहरा, देवों के इस अहंकार को भस्म कर डाला मैंने। पर आज ये आग घुस आई है मेरे अपने राज्य, मेरी अपनी लंका में। मेरी ये स्वर्ग नगरी आज विनाश से मात्र 2 पग दूर है। आज जाना कि जब अपना घर टूटता है तो मन के भीतर भी कुछ टूट जाता है। फिर चाहे जितना पुनः निर्माण कर लो, वो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। कुटिया हो या राजभवन, अपना घर अपना होता है। ये क्या? इधर की वायु पवित्र है। पवित्र और पाताल लोक में ये कैसे संभव है? पाताल लोक में कैसे? वही तो पता करना है मित्र। पाताल लोक में ये कैसे संभव है? प्रणाम मित्र। शांत और सुंदर गांव है आपका। धन्यवाद। चाहो तो यहाँ विश्राम भी कर लो। हमारा गांव यात्रियों को अतिथि मानता है और अतिथि को देवता। भला मानस लग रहा है, परंतु मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें दूसरा मार्ग ढूंढना चाहिए। बाकी मार्ग सर्प उद्यान से होकर जाते हैं। जाना है उधर? हम पहले ही बहुत समय व्यर्थ कर चुके हैं हर्ष श्रृंग। एक एक पल राजकुमारों पर भारी पड़ सकता है। हम इसी मार्ग से जाएंगे, पर हां, हमें सावधान रहना होगा। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अच्छा, हनुमान चौकन्ने, दोनों ही चौकन हो गए। आखिर रावण के राज्य में इतना संपन्न गांव कैसे? हाँ, सत्य है कि अहिरावण के आते ही पाताल लोक की काया पलट गई। पर धीरे धीरे हम कुछ लोगों ने मिलकर ये छोटा सा गांव बसाया, हमारी सुख शांति का अंतिम आसरा। और अहिरावण रहने देता है आपको सुख शांति से? हम छोटे लोगों के बारे में सोचने का उसे समय ही कहाँ। इधर विश्राम करो और अपनी थकान दूर करो। ये सुगंध, हा हा हा, वर्षों पश्चात नाक को अच्छे भोजन की सुगंध मिली है। स्वाद और भी अच्छा है। हर्ष श्रृंग, स्मरण रखना, जो जैसा दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं। सावधान रहना। केवल जाना पहचाना ही खाना। हाँ, समझ गया।
मेरी भूख 4 गुना और भड़क उठी है। तुम मेरी कोई बात सुन भी रहे हो? अवश्य। तुम नहीं खाओगे? इधर कुछ तो है जो खटक रहा है। हनुमान जी को लग रहा है कुछ। मैं छानबीन करके आता हूं। तब तक मैं यहाँ भोजन की छानबीन कर लेता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। इतने सारे सुअर कैसे? इस गांव में भोजन कपड़ा आ कहां से रहा है? कुछ तो है। स्वामी ने संदेश भेजा है, कुछ नए यात्री इस ओर आ सकते हैं, तुम्हें उन्हें शरण देनी होगी। जैसे उनकी आज्ञा। पर वो हमारा गांव तो बसा रहने देंगे ना? हाँ, तुम बस यूं ही उनकी सेवा करते रहो। वैसे है कौन ये नए यात्री? एक वानर और एक मानव। अरे वो तो ये वाला तो बड़ा जंगली है। कौन था ये? क्या अंतर पड़ता है? पिछले सप्ताह आया था एक यात्री जिसे हमने शरण दी और हमारे श्राप का भागीदार बना दिया, अन्य यक्षों की तरह। आप वो सब छोड़िए, वो दोनों यात्री। कैसा श्राप? ठहरो। लग रहा है फट जाऊंगा। वर्षों से ऐसा भोजन नहीं खाया। बस बस, और नहीं। ऐसे कैसे? इस गांव का विशेष व्यंजन तो चखा ही नहीं आपने। इसकी वजह से एक निवाले का स्थान तो बना ही सकता हूँ। इसी कुटिया में घुसा था वो। लगता है भाग गया, या फिर नहीं। जाने दो मुझे, जाने दो। अरे अरे छटपटाओ मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। चाहूं तो अभी भाग जाऊं। मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। इससे अच्छा है तुम मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दो, फिर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। ठीक है, ठहर जाता हूँ थोड़ी देर। आखिर रावण इस गांव को फलने फूलने क्यों देता है? किस श्राप के बारे में वार्तालाप हो रही थी, और इन वरहों का क्या लेना देना है इससे? तुम अब तक नहीं समझे? जानते हो वो क्या है जिसका सेवन कर महाराज अहिरावण की शक्तियां बढ़ जाती हैं? पीड़ा। अब बताओ वो क्या है जो पाताल लोक में फंसे हर जीव के पास भरपूर मात्रा में है? पीड़ा। और यदि पीड़ा किसी पापी की हो तो समझो स्वामी का महाभोज। जैसे कि ये पापी गांव वाले, इनका पाप जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप लालच। धरती लोक पर जब इनके आसपास के गांव सूखे और अकाल से भूखे मर रहे थे, तब ये अनाज चुरा चुरा कर इकट्ठा कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे। तो स्वामी ने इन्हें पाताल लोक में फंसा लिया। अपने लालच के कीचड़ में ऐसा धंस गए थे ये, मानो की वरहा। अर्थात ये वरह, ये सच में वरह नहीं है ना? पीड़ा पूर्ण दंड देने में स्वामी को महारत है, मानते हो कि नहीं? ये गांव वाले हैं जो वरह बन जाते हैं। कब, कैसे, कितने समय में? सरल सा नियम है। इस गांव में अपना मूल रूप बनाए रखने के लिए उन्हें वो झेलना पड़ेगा जो धरती लोक पर कभी नहीं झेला। भूख। ये भोजन को देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, पर खा नहीं सकते। हाँ, पर किसी और को इन्होंने खिलाया तो स्वाद इन्हें आएगा और वरहा बनेगा खाने वाला। ओ, वो भी यहाँ है। उस चटोरे को भोजन के साथ अकेला छोड़ दिया है। कहाँ है वो? बाड़े में। इनमें से हर्ष कौन है? सब एक जैसे लग रहे हैं। इन्हें फिर मनुष्य बनाने की कोई विधि अवश्य होगी। बोल। उधर सूर्यास्त हुआ और इधर ये
सदा सदा के लिए बरह बन जाएगा, अपने बाकी मित्रों के साथ कीचड़ में लौटते हुए जीवन बिताएगा। तो इसे अभी मनुष्य बनाओ। कैसे? अच्छा बताओ, इनमें से कौन है तुम्हारा मित्र? यदि मैंने पहचान लिया तो उसे वापस मनुष्य बना सकोगे? अब उसे भूल जाओ हनुमान। जब तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे तो मैं उसे मनुष्य बनाऊंगा कैसे? अर्थात तुम कर सकते हो। तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान की सीजन 5 का पार्ट नंबर 5। भाई जी। बहुत ही कमाल का बहुत पार्ट। ही अच्छा, कमाल हर्ष का। सिंह को है उन्होंने वरा बना दिया, स्वर बना दिया। अच्छा, हनुमान जी को ये आभास भी हो रहा था कि यहाँ पे कुछ खतरा है, खटक रहा है, है खटक है, मुझे कुछ खटक रहा है, यहाँ कुछ दाल में काला है। हम्म, यही जानने के लिए वो छानबीन करने आए कि उसके सामने ये राक्षस आ गया, उस यक्ष को बताते हुए यहाँ जो यात्री आएंगे दो, उनको शरण देनी है तुमने। और हनुमान ने कह दिया कि अच्छा, हनुमान को पता चल गया है कि ये इस गांव में श्राप है। श्राप क्या है? जो चीज ये खाए पकाए, मतलब कि भोजन वगैरह पकाएंगे, वो अगर जो भी खाएगा वो बन जाएगा सुअर। खिलाने वाले को स्वाद आएगा उसका, खाएगा कोई और, स्वाद खिलाने वाले को आएगा। मतलब कि इस वजह से सारे वराह बनते हैं। उधर वो योजना बना रहा था, वो अपनी योजना में सफल भी हो गया, अहिरावण। यहाँ पे तो मतलब ज्यादा ही कुछ भयंकर दिखाया जा रहा है। अच्छा, पाताल मैं लोक भी में। ये सोच रहा था पाताल लोक में ये यक्ष कहाँ से आ गए और इतनी सुंदर नगरी आ कहाँ से गई पाताल लोक में? या हम मतलब कि क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं पाताल लोक में? यही कि वहाँ सारे मतलब के राक्षस होंगे, मतलब कि विचित्र विचित्र प्राणी होंगे, और वहां पर हरियाली तो होगी नहीं, आग और पत्थर यही सब होंगे। लेकिन इतनी हरी भरी हरियाली वो भी हो सकती है पाताल लोक में। अच्छा, धरती लोक से 7 लोग इसके ऊपर हैं, 7 ही लोग इसके नीचे हैं, है कि नहीं? है। और सबसे नीचे वाले लोग को पाताल लोक कहते हैं, वो जो सबसे भयानक है। यही कहा था ना पिछले पार्ट में रावण ने। और यार, अब हर्ष सिंह को कैसे फिर से कैसे बनाएंगे? नहीं, ये राक्षस तो बनाएगा, पर हनुमान हर्ष सिंह को इतने सारे वराहों में से कैसे ढूंढेगा कि वो हर्ष सिंह वाला वराह कौन सा है? जो हर्ष सिंह वराह बनाए वो वराह कौन सा है? तो ये जानने के लिए तो हमें तो अगला पार्ट जल्द से जल्द लाना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं वही मतलब सोच रही हूँ कि हाँ। जल्द से जल्द हम आगे वाला भी पार्ट बना दें। हाँ, तो इसी के साथ भाई ये पार्ट अगर आपको हमारे ये वीडियो अगर आपको हमारे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम, और हमारी वीडियो को अपने सभी तमाम दोस्तों के पास सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।